So dear student, you are welcome on online study classes. मैं आप लोगों को क्लास 9 का इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके प्रोज के पहले लेसन में है टॉम सायर। ये कहानी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है दिस इज टॉम सायर और दूसरा पार्ट है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। तो पहले हम लोग दिस इज टॉम सायर ये पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये बता दें कि इस कहानी का नाम टॉम सायर रखा गया है क्योंकि ये उस बच्चे का नाम है जो बहुत ही शरारती रहता है और उसके माता पिता नहीं हैं। उसकी देखभाल उसके मौसी के द्वारा किया जाता है और वो बच्चा शरारती है। और वही बच्चा क्या, बच्चे जब छोटे होते हैं तो सभी लोग शरारती ही होते हैं, तो उसी बच्चे पर ये कहानी है और वो किस तरीके से अपने मौसी से शरारत करता है ये देखेंगे इस कहानी में। और इसी के नाम पर, उस बच्चे के ही नाम पर इस कहानी का नाम टॉम सायर रखा गया है। तो आइए पढ़ते हैं। टॉम सायर written by Mark Twain. This is Tom Sawyer. It is the first part of this chapter, which is Tom Sawyer. देखते हैं क्या लिखा है इसमें। टॉम इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस शब्द को किसी ने कहा है। टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर। इस वाक्य को देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज़ दे रहा है किसी का नाम लेकर के और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वही चीज़ है यहाँ पे टॉम नो आंसर। टॉम मतलब कोई आवाज़ दे रहा है, टॉम नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। फिर टॉम आवाज़ आया, नो आंसर, फिर कोई उत्तर नहीं। दो बार बोलने के बाद जब कोई उत्तर नहीं आता है तो वेयर कैन ही बी, आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली मतलब एक महिला है जिनका नाम है आंट पॉली। आंट पॉली आस्क्ड पूछी या कहीं हरसेल्फ स्वयं से। आंट पॉली स्वयं से कहीं, क्या कहीं कि वेयर कैन ही बी, वेयर कहाँ, कैन बी हो सकता है, ही वह कहाँ हो सकता है, अर्थात कौन, टॉम। वो टॉम को बुला रही थी और जब दो बार बुलाने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वो स्वयं से, जैसे सभी लोग सोचते हैं या कहते हैं, तो उसी तरह से वो स्वयं से कहीं कि वो कहाँ हो सकता है। पुनः ही मस्ट बी समवेयर हियर। ही उसे, मस्ट चाहिए, बी होना, समवेयर कहीं, हियर यहीं, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी उन्होंने स्वयं से कहा कि उन्होंने दो बातें स्वयं से कहा, क्या कि वो कहाँ हो सकता है और दूसरा ये कि उसे यहीं कहीं होना चाहिए। उसके बाद सी वेंट टू द डोर, लुक्ड आउट इनटू द गार्डन एंड देन शाउटेड अगेन, टॉम टॉम। कह रहा कि सी वेंट वह गई, टू द डोर दरवाजे के पास, लुक्ड आउट बाहर देखी, इनटू द गार्डन बागीचे में। कह रहा कि वो दरवाजे तक गई और बागीचे में देखी, लुक्ड आउट देखना, बागीचे में देखी, एंड देन शाउटेड और तब चिल्लाई, अगेन पुनः, और तब पुनः चिल्लाई, क्या, टॉम टॉम। नो आंसर, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाजे तक जाती हैं, बागीचे में देखती हैं और फिर वहां से चिल्लाती हैं टॉम टॉम करके, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता है। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुल्ली, बूढ़ी महिला, ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला, स्टूड खड़ी थी, देयर वहाँ, यानी कि दरवाजे के पास, थॉटफुल्ली विचार पूर्ण तरीके से या विचार मग्न। बूढ़ी महिला वहीं विचारपूर्ण तरीके से खड़ी थी या विचार मग्न खड़ी थी। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, सडनली अचानक, सी वह, हर्ड सुनी, ए साउंड एक आवाज, बिहाइंड हर अपने पीछे, अचानक वह अपने पीछे एक आवाज या आवाज सुनी। कौन, वही बूढ़ी महिला अर्थात आंट पॉली। जब आवाज सुनी
तो सी टर्न्ड राउंड क्विकली, सी टर्न्ड राउंड वो मुड़ी क्विकली तेजी से, वो तेजी से मुड़ी। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो जब कुछ सुनता है तो उधर ही मुड़ता है, तो उसी तरह से ये दिया है टर्न्ड राउंड मतलब वही घूम करके मुड़ना। तो सी टर्न्ड राउंड क्विकली, वो तेजी से मुड़ी। देयर वॉज टाम, टाम था, वाज था टाम मतलब टाम था नियर पास द कपबोर्ड डोर, कपबोर्ड मतलब होता है अलमारी, वो कौन सा अलमारी जो दीवार में ही लगा होता है, डोर दरवाजा। कह रहा है कि देयर वाज टाम नियर द कपबोर्ड डोर, यानी कि टाम अलमारी के दरवाजे के पास था। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, देयर वाज जैम और मुरब्बा था ऑल राउंड चारों तरफ, सभी तरफ, हिज माउथ उसके मुंह के, और उसके मुंह के सभी तरफ या चारों तरफ नहीं सभी तरफ ही कहें, ऑल राउंड सभी ओर, और उसके मुंह के सभी ओर मुरब्बा था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट क्या, हैव यू बीन डूइंग तुम कर रहे हो, आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली। आंट पॉली मतलब आंट पॉली आस्क्ड पूछी, एंग्रीली गुस्से से, आंट पॉली गुस्से से पूछी कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग तुम कर क्या रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब, व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स वैसे कब होता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है तो जब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। तो व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, टॉम उत्तर नहीं दिया, तो सी वेंट ऑन वो कहती रही या वो कहना जारी रखी, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, यू हैव बीन स्टीलिंग तुम चुरा रहे हो, स्टील मतलब होता है चुराना, तुम चुरा रहे हो, द जैम मुरब्बा अगेन पुनः, तुम पुनः मुरब्बा चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैव नॉट, डोंट टेल मी, डोंट मत, टेल मतलब कहना, मी मुझे या मुझसे, दैट की, यू हैव नॉट की तुमने नहीं, अर्थात मुझसे मत कहना कि तुमने नहीं, अर्थात तुमने नहीं चुराया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, हैव नॉट आई टोल्ड यू, हैव से स्टार्ट हुआ है, क्या से हम बोलेंगे, क्या, आई मतलब मैंने, नॉट मतलब नहीं, टोल्ड कहा मतलब क्या मैंने नहीं कहा, यू तुमको, 100 times सैकड़ों बार, टू कीप अवे दूर रहने के लिए, फ्रॉम दैट कपबोर्ड उस अलमारी से, क्या मैंने तुमको उस अलमारी से सैकड़ों बार दूर रहने के लिए नहीं कहा है। वेयर इज माई स्टिक, वेयर कहाँ, इज है, माई स्टिक मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक, आंट पॉली टुक मतलब ले ली, हर स्टिक अपनी छड़ी, आंट पॉली अपनी छड़ी को ले ली। एंड रेज इच हाई, एंड रेज उठाई, इट इसे हाई ऊंचा, और इसे ऊंचा उठाया, क्या करने के लिए, मारने के लिए। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, सी वह वाज थी, अबाउट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक मारना, वो मारने वाली थी टॉम को, हार्ड जोर से, वो टॉम को जोर से मारने वाली थी। तभी क्या होता है देखें कि लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम, वो टॉम को जोर से मारने ही वाली होती हैं, तभी टॉम चिल्लाया, शाउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया क्या, लुक बिहाइंड यू आंटी, आंटी तुम पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली लुक्ड देखी, बिहाइंड हर अपने पीछे। दिस वाज टॉम्स चांस, दिस यह वाज था टॉम्स टॉम का अवसर, दिस यह वाज था टॉम्स टॉम का चांस अवसर, यह टॉम का अवसर था, अर्थात यह टॉम के लिए अवसर था। क्या, जब वो पीछे दिखी तो यही उसके लिए एक मौका था, क्या करने का मौका था, आगे देखते हैं। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, ही वह रश्ड आउट भाग गया, बाहर, ऑफ द हाउस घर के, वो घर के बाहर भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, ही वह क्लाइम्ड चढ़ गया, ओवर द फेंस चार दीवारी, फेंस मतलब होता है चार दीवारी, वो चार दीवारी पर चढ़ गया। सून शीघ्र ही वह वाज था, फार अवे दूर, वह शीघ्र ही बहुत दूर था, अर्थात शीघ्र ही वो बहुत दूर चला गया था। आंट पॉली वॉज एंग्री, जब लड़का भाग गया तो उसके बाद क्या होता है, आंट पॉली वॉज एंग्री बट ही हैड टू लाफ, आंट पॉली मतलब आंट पॉली वॉज थी एंग्री नाराज, आंट पॉली नाराज थी, बट सी हैड टू लाफ,
सी मीन्स होता है वह हैड टू का यूज है, हैड टू लाफ मतलब पड़ा। कह रहा है कि आंट पॉली नाराज थी किंतु उसे हंसना पड़ा। सी हैड टू लाफ, उसे हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय, और देखें ये भी इन्वर्टेड कामा में दिया हुआ है। सी सेड टू हर सेल्फ, और वो स्वयं से कहीं कि ही इज ए बैड बॉय, वो एक खराब लड़का है, वो एक बुरा लड़का है। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे प्रेम करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ही वह इज है माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, पुअर बेचारी, डेड सिस्टर मृतक बहन, एपोस्ट्रोफी लगाया है काके की कहेंगे बॉय लड़का, वो मेरी बेचारी मृतक बहन का लड़का है। पुअर मीन्स गरीब भी होता है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, एंड आई और मुझे मस्ट चाहिए, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, हिम उसकी और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डू नॉट लाइक टू हर्ट हिम, आई डू नॉट लाइक मैं नहीं चाहती हूँ, टू हर्ट, हर्ट मतलब होता है दुख पहुँचाना मारना, मैं उसे दुख पहुँचाना नहीं चाहती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मुझको हैव टू पर ही समाप्त कर दिया है, पिछले वाक्य से आशय लगाएंगे, लेकिन मुझे दुख पहुँचाना पड़ता है या मारना पड़ता है। इफ आई डू नॉट पनिश हिम, यदि आई डू नॉट पनिश, पनिश मतलब होता है दंडित करना, यदि मैं दंडित नहीं करती हूँ उसको तो ही विल ग्रीव अप लेजी एंड विग्ड, ही विल ग्रीव तो वो बड़ा होगा, तो लेजी एंड विग्ड दिया है आलसी और दुष्ट, तो वो बड़ा होगा तो आलसी और दुष्ट होगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ आई मुझे या मैं मस्ट बी होना चाहिए स्ट्रिक्ट सख्त, हाँ मुझे सख्त होना चाहिए, मुझे कठोर होना चाहिए। आंट पॉली साइड, आंट पॉली साइड गहरी सांस लिया आह भरी। आई विल हैव टू पनिश हिम, आई विल हैव टू पनिश हिम, मुझे दंडित करना होगा, हिम उसे, मुझे उसे दंडित करना होगा। फॉर स्टीलिंग द जैम, किस लिए, फॉर लिए स्टीलिंग चुराने के लिए, द जैम मुरब्बे को, मैं उसे मुरब्बा चुराने के लिए दंड दूंगी, या ऐसे भी कह सकते हैं मुझे उसे मुरब्बा चुराने के लिए दंडित करना होगा। बट हाउ, लेकिन कैसे, आई नो टुमारो इज सैटरडे, मुझे पता है या मैं जानती हूँ टुमारो इज सैटरडे कि कल शनिवार है, एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार को कोई स्कूल नहीं रहता। देयर इज नो स्कूल और नहीं होता है ऑन सैटरडे शनिवार को, और शनिवार को कोई स्कूल नहीं होता है। बच्चों यहाँ ध्यान से सुनेंगे, सैटरडे लिखा हुआ है, अपने वहाँ संडे को छुट्टी होती है, लेकिन ये कहानी अपने वहाँ की नहीं है, वहाँ जहाँ की कहानी है ये वहाँ पर सैटरडे को छुट्टी होती है, इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वहाँ पे शनिवार को छुट्टी होती है। द बॉयज हैव ए हॉलीडे, बच्चों के पास छुट्टी होगी, जब विद्यालय बंद होगा तो बच्चों की तो छुट्टी होगी ही। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम कराऊंगी। मेक वर्क होता है काम कराना, लेकिन मैं टॉम से काम कराऊंगी। दैट विल पनिश हिम, और वही उसका दंड होगा। यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद देखें कि टॉम जब भाग करके पुनः घर वापस आता है तो क्या उसे दंड दिया जाएगा, या फिर वो कोई चाल चल के घर से कोई बहाना बना करके भाग जाएगा। जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।